बेहद की परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति। हम आज एक बहुत ही छोटी सी बात को हम चर्चा करेंगे। इसको हम ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे तो हमारी आत्मा की गति श्रेष्ठ गति हो। तो धरती के ऊपर सर्वश्रेष्ठ आत्मा कौन है? क्योंकि धरती के ऊपर अभी सब मनुष्य रूप में घूम रहे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आत्मा की पहचान क्या है? ये बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन इस बात को बार बार मनन करने से आत्मा में ऊर्जा आता रहता है। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, लेकिन तभी जब परमात्मा की सानिध्य है या सत्संग में आत्मा है, नहीं तो मनुष्य जीवन पशु तुल्य है। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। सानिध्य, सत्संग केवल परमात्मा का, केवल परमात्मा, परम पिता परमात्मा का। तो धरती के ऊपर सबसे कीमती खजाना क्या है? समय। क्योंकि समय अति तीव्र गति से जा रहा है। एक भी व्यर्थ संकल्प में समय खर्च नहीं होना है। यानी समय खर्च होता जाता है और समय लिमिटेड है। यानी हम समय को कहीं से ला नहीं पाएंगे। इसलिए समय बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। मनुष्य जीवन भी मूल्यवान है और समय भी मूल्यवान है। ये दोनों को बहुत गहराई से सोचे, हर आत्मा सोचे, नहीं तो उसके हाथ से समय निकलता जा रहा है, जीवन भी निकलता जा रहा है। जीवन यानी चेतन शक्ति, ये चेतन शक्ति समय के साथ निकलता जाता है। इसी को काल की गति कहते हैं। सत्संग की अंतिम बात है, मैं परमपिता भगवान का ही हूँ, मैं उन्हीं का स्वरूप हूँ। ये अंतिम रियलाइजेशन है। ये एक ही को स्वीकार कर लेना ही सत्संग है। इसके अलावा हर चीज केवल बात है, सत्संग नहीं है। इस बात को गहराई से चिंतन मनन मंथन कीजिए, तभी जीवन सफल होगा, समय भी सफल होगा। कुछ भी करे या ना करे, भाव में है या अभाव में है, लेकिन संबंध हर पल एक ही के साथ बनाए रखना है। वो है परमपिता भगवान, बेहद की बात। ये संबंध को स्वीकार कर लेना है और बाकी सब संबंध से यही संबंध को सम्मुख रखना है, आगे ही रखना है। यही संबंध ही हर परिस्थिति में काम आएगा, हर परिस्थिति में काम आएगा। मैं परमपिता का ही हूँ, ये संकल्प से कभी हटना ही नहीं है। कुछ भी कर्म करते जाना है, लेकिन संबंध और संकल्प एक ही संबंध, एक ही संकल्प में टिके रहना है। तब सब कुछ अकर्म हो जाएगा, यानी कर्मातीत स्थिति हो जाएगा। यही निष्काम कर्म है। परम पिता के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सभी निमित्त है। उनके सामने परम पिता बेहद की बाप के सामने उनके दृष्टि से वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। ज्ञानदाता यानी जो ज्ञान दे रहा है या जो ज्ञान ले रहा है, सभी एक है, सभी निमित्त हैं। ज्ञान लेने वाला नहीं है तो देने वाला की कोई महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ एक ही का है, परम पिता की ज्ञान की है। वही एक ही केवल कल्याणकारी है। कभी भी आत्मा को अहंकार में आना ही नहीं है। ना वो ज्ञान दे रहा है, ना वो ज्ञान ले रहा है। ज्ञान अपनी जगह पे है और परमपिता परमात्मा बेहद की बात भी अपनी जगह पे है। दोनों स्थिर हैं। सिर्फ हमारे दृष्टि है, कोई एक ज्ञान दे रहा है, कोई एक ज्ञान ले रहा है, लेकिन सभी निमित्त हैं। मैं सिर्फ सेवाधारी हूँ। संसार का सेवा करना ही मेरा ड्यूटी है। परम शांति फैलाना मेरा ड्यूटी है। यही अहिंसा है। अपनी ड्यूटी करना ही सबसे बड़ा अहिंसा है। इसलिए अहिंसा परम धर्म है। क्योंकि हम ड्यूटी ही नहीं करेंगे तो हिंसा फैल जाएगा, और हिंसा फैल गया तो वो अहिंसा नहीं है। इसलिए परम शांति वाइब्रेशन को फैलाना ये सबसे बड़ा धर्म है। मेरा शरीर भी संसार के अंश है, परम पिता की देन है। उसकी भी सेवा करना है, यानी अपने शरीर को भी ठीक से रखना है। तभी मैं इस धरती के ऊपर सेवा कर सकता हूँ। भगवत गीता में है 4 प्रकार आत्मा भगवान के पास आते हैं। एक है अर्थार्थी, दूसरा है आर्थ, तीसरा है जिज्ञासु, चौथा है ज्ञानी। ये 7वां अध्याय में है, आप पढ़ सकते हैं। पहला है अर्थार्थी, जिसको कुछ चाहिए, अर्थ चाहिए।
हद की अर्च भी हो सकता है, धन संपत्ति कुछ भी हो सकता है, उसको कुछ चाहिए, वो भगवान से मांगता है। दूसरा है आर्त। आर्त मतलब दुखी है, जो दुख से ग्रस्त है, तो दुख से मुक्ति पाने के लिए भगवान के पास आता है। ये दोनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको भी कभी कभी भी उनको निम्न दृष्टि में नहीं देखना है। कोई भी आत्मा परम पिता भगवान के पास आता है तो वो बेहद की बाप के पास ही आता है। वो किसी भी फॉर्म में जाए, मंदिर में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन वो अल्टीमेटली परम पिता के सानिध्य में ही आता है। इसलिए उनकी बहुत सम्मान करना है। जिज्ञासु है, तीसरा है जिज्ञासु, जो ज्ञान की खोज कर रहा है। वो भी ईश्वर की आश्रय ले रहा है, परम पिता के आश्रय में, उन्हीं के चिंतन में ज्ञान की खोज कर रहा है। वो ज्ञान को अपने स्वरूप की खोज कर रहा है। वो भी बहुत सम्मान के पात्र है। वो वेद शास्त्र अध्ययन कर रहा है, बहुत उनको सम्मान देना है। अंतिम में है जिनको ज्ञान से बाप की, बेहद की बाप की पहचान मिल गया है, जिनको बेहद की बाप की सानिध्य मिल गया है। वो जब बाप के पास आता है तो वो बाप के सबसे प्रिय है। परमपिता के लिए सभी आत्माएं समान है, लेकिन ज्ञानी प्रिय है। उनको वो निमित्त बनाते हैं संसार के कल्याण के लिए। इसलिए ज्ञानी वही है जो अहंकार रहित है, जो सभी आत्माओं को अत्यंत सम्मान दे रहा है। वो भगवत अंश मान रहा है। इसलिए हर आत्मा भगवत स्वरूप है। कभी भी कोई भी भक्त का भी मजाक नहीं करना है, चाहे उसके पास ज्ञान हो या ना हो। हर आत्मा जो भी परमात्मा के सानिध्य में आना चाहता है, आ रहा है, किसी भी फॉर्म में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, लेकिन परमात्मा की इच्छा है अंदर। चाहे वो पैसा ही मांग रहा है, लेकिन मांग तो रहा है परमात्मा से। चाहे यह दुखी हो, लेकिन कह तो रहा है परमात्मा से, तो वो बहुत मूल्यवान आत्मा है। जो भी परमात्मा के सानिध्य के लिए है, कहीं भी जा रहा है, उससे बहुत सम्मान और प्रेम दो। लेकिन केवल ये 4 प्रकार के आत्माएं जो केवल परमपिता भगवान के पास जा रहे हैं कुछ पाने के लिए, क्योंकि देने वाला तो एक ही है। चाहे अर्थ हो, चाहे दुख से मुक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, हर चीज केवल तो एक ही तो देगा। परमपिता भेद की बाप ही तो दे सकता है। चाहे वो उस आत्मा के पास अभी जानकारी नहीं है, इसलिए वो अर्थ मांग रहा है या दुख से बचने की मांग रहा है, लेकिन है तो वो परमपिता के सानिध्य में ही तो जा रहा है। लेकिन जो आत्मा नास्तिक है या राक्षस प्रवृत्ति के है, उनसे दूर रखो, उनसे दूर रहना ही है। नास्तिक या राक्षस प्रवृत्ति या घोर अज्ञानी आत्मा, घोर अज्ञानी जो सिर्फ विधर्म के कार्य कर रहा है, मतलब धर्म की विपरीत कार्य कर रहा है, अन्य के अनिष्ट कर रहा है, अन्य को दुख देने में मजा ले रहा है। वो है तो एक ही का अंश, वहीं से आया है, लेकिन वो भी विकृत हो चुका है, अत्यंत विकृत हो चुका है। इस समय वो सबको खा जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल रहना है, उनसे बहुत दूर रहो। ज्ञानी को इसकी परख होना है और व्यवहार में आना है। उनसे दूरी रखना है, संकल्प से भी दूरी रखना है, और इसके परख करके दूरी रखना है। तो धरती के ऊपर जब आत्मा रहता है तो कर्म व्यवहार में आता है, तो बुद्धि का प्रयोग करना ही पड़ता है। अर्थार्थी और आर्त को भक्ति मार्ग के आत्मा माना जाता है। जिज्ञासु आत्मा को हम आत्मज्ञानी कहेंगे। ज्ञानी को, जो ज्ञानी है, जो परम ज्ञानी है, जो परमपिता के बहुत प्रिय है, उनको हम ब्रह्म ज्ञानी कहेंगे। ब्रह्म ज्ञान केवल परमपिता ही दे सकते, इसलिए ज्ञान से पहचान अत्यंत जरूरी है। वेद शास्त्र से आत्मज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते। यानी आत्मज्ञान वेद शास्त्र से मिलता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। बेहद की ब्रह्म ज्ञान केवल बेहद की बाप ही दे सकते हैं। ज्ञान के बाद अनुभूति तो होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन परम पिता के पास पहुंचना बहुत ही अनमोल है, अनन्य है। अनुभूति तो एक क्षण में होगा, लेकिन बाप की पहचान सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। धरती के ऊपर साकारी शरीर से बाप की पहचान सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। इसलिए बेहद की आत्मा जो दादाजी के साकार रूप को जानते हैं, वो धरती के ऊपर सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। इस बात को अंदर महसूस करो, मैं ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं, क्योंकि
मुझे बाप की पहचान ज्ञान से ही है, उस बात को अनुभूति करो तो वो स्वरूप धारण करने में बहुत मदद करेगा। बार बार इस बात को मनन और अभ्यास से ही आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त होगा। सर्वश्रेष्ठ स्थिति यानी आत्मा की श्रेष्ठ गति होगा। ये ज्ञान की सार है। ये इस बात को बहुत गहराई से मनन चिंतन करिए। ये आपकी स्थिति को इतनी ऊंची स्थिति बनाएगा कि आप बाप के स्वरूप तक पहुंच जाएं। उस स्वरूप को धारण करने में सामर्थ्य आ जाएगा। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। मेरे दादाजी माँ जी को नमन, चरण स्पर्श। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है।